Oh wow, this machine is significantly upgradable. तो जब आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं नॉर्मली मग स्विच होता क्या है, the blazing. This is going to be an unboxing video for Asus A15. ये देखिए दोस्तों, मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है और यहाँ पे जब आओगे ना, यहाँ पे आर्मरी क्रिएट का एक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिखाई देगा और आप इसको बटन से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, आपको ताकि आराम से दिखाई दे, मैं इसका एक मेरे पास बहुत बड़े वाला कूलिंग पैड है, उसको मैं इसमें लगा देता हूँ ताकि आप बटन को जब मैं ऑपरेट करूँ, आपको वीडियो बना के जब मैं दिखा रहा हूँ तो आपको बटन वगैरह आराम से देख पाओ। अब आपको इसका कीपैड विजिबल होगा। आर्मरी क्रिएट का एक यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर है, उसका आइकन दिख रहा होगा नीचे। आप उसको डायरेक्ट यहाँ एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर के पास यहाँ ऊपर 4 बटन दिए हुए हैं, ये है वॉल्यूम बढ़ाने का, घटाने का, म्यूट करने का और एक आर्मरी क्रिएट को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। तो आप अगर इसको क्लिक करोगे तो आर्मरी क्रिएट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है। आई होप दिस इज विजिबल नाउ। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जीपीयू मोड आप देख रहे हो, ये देखिए, अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, इको मोड, ऑप्टिमाइज्ड, ये 4 मोड यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये जो डिज़ाइन है आर्मरी क्रिएट का और यहाँ पे ये जो मोड्स वगैरह दिए हुए हैं ना, ये मॉडल टू मॉडल ये लोग हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो हो सकता है आप जो मॉडल है उसमें आर्मरी क्रिएट आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। मोटा मोटा यही सारी चीज़ें होंगी। एक दो उसमें मोड फंक्शन सारे एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे आपको या कम दिख रहे होंगे, वो हर बारी वो मॉडल के साथ ये लोग चेंज करते रहते हैं इसको। यहाँ पे कुछ कुछ अपडेट होता रहता है। जैसे ही आप इस मोड को ऑन करेंगे आप डेडिकेटेड जीपी मोड में चले जाएंगे। जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो या कुछ हेवी ड्यूटी एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, तो आप इस मोड में जा सकते हो, इस मोड को ऑन कर सकते हो। पावर सप्लाई आपकी ऑन होनी चाहिए, इसको बैटरी पे ऑपरेट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी बैटरी ऐसे ड्रेन होगी जैसे आपके सैलरी आने के बाद आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। ये जो स्टैंडर्ड मोड है ये नॉर्मल ऑपरेशन के लिए है। आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं जिसमें आप गेमिंग या कोई एडिटिंग का काम नहीं कर रहे हैं, बट बाकी नॉर्मल ऑपरेशन है आपका, आप कर रहे हैं। सो मेल्स वगैरह एक्सेस कर रहे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह बना रहे हैं तो, या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप ये स्टैंडर्ड मोड में देख सकते हैं। यहाँ तक ये मैनेज कर देगा। इको मोड और ऑप्टिमाइज मोड है, ये बेसिकली बैटरी सेविंग मोड है। तो सपोज अगर बैटरी आप कहीं बाहर है, आप केबल कनेक्टेड नहीं है लैपटॉप से, तब आप अपने लैपटॉप को अगर ऑप्टिमाइज तरीके से चलाना चाहते हैं उस टाइम पे, तो आप इन दोनों मोड को ऑन कर सकते हैं। इन दोनों मोड में से इसका पावर मैनेजमेंट मशीन का एक्टिवेट हो जाता है और वो बैटरी को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। दोस्तों अगर स्टोरेज की बात करें तो दिस मशीन कैन बी अपडेटेड अप टू 2 TB, बट इसमें कौन सा हार्ड ड्राइव लगेगा वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव तो अब आप भूल ही जाओ, पुराने ज़माने की बात हो गई। देखना ये है कि कौन सा SSD लगेगा, विच इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो कौन सा लगेगा। Asus A15 में M.2 SSD का स्लॉट दिया हुआ है। M.2 is nothing but it's a kind of a form factor of SSD की किस तरह का SSD का शेप क्या है, उस तरह का वहाँ पे स्लॉट बना हुआ है। दैट इज कॉल्ड M.2। तो नॉर्मल हार्ड ड्राइव की तरह नहीं कि आपने क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर जो आता था डिस्क वाला जो HDD पहले आता था, वो वाला नहीं है। इसमें आपको थोड़ा अलग सा लंबा सा दिखेगा, इसका फॉर्म थोड़ा अलग होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड M.2। अब बात आती है कि M.2 SSD जो है वो आपको SATA में भी मिलेगा और NVMe में भी मिलेगा। द पॉइंट इज कि लेना कौन सा है, SATA लेना है या NVMe लेना है। देखिए दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि स्पीड बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, बट टू कीप द थिंग शॉर्ट एंड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप आई सजेस्ट गो विद NVMe। आपको रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी सी बड़ी भी मिलेगी कंपैरिजन टू SATA। ब्रांड में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, किसी भी अच्छे ब्रांड का M.2 NVMe SSD आप खरीद सकते हो। एक एवरेज मोटा मोटा आपको मैं एक आइडिया दे दूं कि एक अच्छे ब्रांड का NVMe M.2 SSD अगर आप खरीदने जाएंगे 1 TB का, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000। दोस्तों आपको पता है इसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है इस लैपटॉप का, आप इसके रैम को भी सिग्निफिकेंटली अपग्रेड कर सकते हो।
A15 model comes with RAM capacity of 8 GB, 16 GB and 32 GB। मेरा वाला ये जो है ये 16 GB है, बट आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। 16 वाले को मैं 32 GB तक कर सकता हूँ, 32 वाले को आप 64 GB तक जा सकते हैं। मैंने सुना कि कुछ लोगों ने 16 GB वाले मॉडल को भी 64 GB में अपग्रेड करा है। अगर आप लोगों में से किसी ने अपग्रेड किया है तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या चैलेंजेस आए, एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है वो आप शेयर कीजिएगा हम लोगों के साथ। चलिए अब जरा प्रोसेसर की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो Asus A15 में AMD Ryzen 5 से लेकर AMD Ryzen 9 7940HS प्रोसेसर तक के मॉडल्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मॉडल आप ले रहे हो और विच ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप ले रहे हो। मेरा वाला दोस्तों जो है वो Ryzen 7 सीरीज का 7735HS प्रोसेसर है विद Radeon ग्राफिक्स, जो GPU मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था उसके साथ है वो। इसमें 8 कोर है और 16 थ्रेड्स हैं। मल्टीपल कोर्स मीन्स इट कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट ए टाइम, एंड 16 थ्रेड मतलब इसकी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, इसकी जगह ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके कारण ये जो लैपटॉप है ये बाकी लैपटॉप से अलग हो जाता है एंड दिस बिकम्स गेमिंग लैपटॉप। दोस्तों Asus A15 लैपटॉप जो होते हैं दे कम्स विद द रेंज ऑफ NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड स्टार्टिंग विद GeForce GTX 1650 टू द लेटेस्ट RTX 4070। मेरा वाला ये जो लैपटॉप है इसमें NVIDIA GTX 4050 लगा हुआ है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि RTX 30 सीरीज के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं they are still good comparison to जो 40 सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड है लाइक 4050 4060। दोस्तों कुछ हद तक तो सही है, ओनली व्हेन DLSS 3 is turned off। जी हाँ, as soon as DLSS 3 is turned on 40 सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड है NVIDIA उसके जलवे देखने लायक होते हैं। DLSS यानी डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो गेमिंग में लो रेजोल्यूशन जो ग्राफिक्स होते हैं उसको अपस्केल कर देती है विद द हेल्प ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे आपकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत इनहेंस हो जाती है। अगर आप DLSS के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में अलग से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। गेमिंग लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस एक और चीज़ पे बहुत बुरी तरह से डिपेंड करती है, वो है उसके हीट मैनेजमेंट के ऊपर, उसके थर्मल्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ कोर्स आप बढ़ाओगे तो हीट जनरेशन भी बढ़ेगा। दोस्तों Asus A15 लैपटॉप्स में इसलिए 2 पावरफुल फैंस लगाए गए हैं, ईच ऑफ देम हैव 84 ब्लेड्स, दे कॉल इट आर्क फ्लो फैंस। इसके अलावा आपको मिलते हैं 4 डेडिकेटेड वेंट्स टू फ्लश आउट वार्म एयर। साथ में यू गेट 5 कॉपर हीट पाइप्स to channelize the heat generated by GPU and CPU toward this arc fans। तो Asus का कहना ये है कि इनका ये जो arc flow fans हैं it produces 13% more air flow। दोस्तों गेमिंग लैपटॉप की बात बिना उसके डिस्प्ले की बात किए हुए कैसे कंप्लीट हो सकती है ना। दोस्तों Asus A15 आता है आपकी 15.6 इंच स्क्रीन के साथ, इसको हम डायगोनली मेजर करते हैं। ये जो स्क्रीन है इट इज अबाउट 80% ऑफ द एंटायर फ्रेम। ये जो फ्रेम देख रहे हैं आप इसका 80% है ये। इट इज इन 1920 by 1080p फुल HD डिस्प्ले विद 144 Hz रिफ्रेश रेट। इट कम्स विद G-Sync टेक्नोलॉजी, आप यहाँ देख सकते हो। G-Sync टेक्नोलॉजी बेसिकली इट सिंक्रोनाइजेज द रिफ्रेश रेट ऑफ दिस स्क्रीन विद आउटपुट ऑफ योर GPU आपको जो जिस स्पीड से आपके फ्रेम्स को प्रोड्यूस करता है उसको इस स्क्रीन के रिफ्रेश रेट के साथ सिंक्रोनाइज कर देता है। आप तो बहुत हैवी कोई गेम खेलते हैं तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके फ्रेम में कई बार लैग आ जाता है, तो उसको हम स्टटरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो G-Sync हेल्प इन रिड्यूसिंग दैट इफेक्ट। इट रिड्यूसेस द स्टटरिंग या विजुअल टीयरिंग इफेक्ट जो जनरेट हो जाती है हैवी ड्यूटी गेम्स खेलते समय। G-Sync टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करता है कि आपके जो स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है उसको आपकी जो GPU से जो फ्रेम रेट जो जनरेट हो रहा है उसको सिंक करने की कोशिश करता है, उसको सिंक्रोनाइज कर देता है, so that you don't get that stuttering effect or visual tearing effect while playing with the heavy duty games। दोस्तों ये पैनल जो है it comes with anti-glare, but इसमें कमी भी है। It has got only 15 inch battery। जो इंडोर ऑपरेशन जो है ठीक है, बट फॉर मी आउटडोर के लिए इससे बिग लेटर जिस सेगमेंट में इस लैपटॉप के उन्होंने पोजीशन कर रखा है, आई थिंक सिर्फ 15 इंच बैटरी तो होना ही चाहिए था। कनेक्शन से पोर्ट की अगर बात करें तो Asus A15 सपोर्ट करता है Wi-Fi 6 को, और आप इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसके मैक्सिमम जो पोर्ट्स दिए हैं
वो सारे के सारे इन्होंने लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं, आपको दिखाऊंगा। ये है पावर कनेक्टर, यहाँ पे आप पावर कनेक्टर लगाओगे, पावर पोर्ट है। ये RJ45 पोर्ट, यहाँ पे आप लैन केबल लगा सकते हो। दिस इज HDMI 2.1, दिस इज लेटेस्ट वन जो 8 के वीडियोस तक को सपोर्ट करता है। दिस इज USB 4 विच इज इक्विवेलेंट टू थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट ये लोग AMD के साथ यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ पेटेंटेड नेम फॉर इंटेल ने इसको पेटेंट करा रखा है, बट दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट। ये 4 इज इक्विवेलेंट टू थंडरबोल्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज USB 3.2 Gen 2 टाइप C। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है दोस्तों, ये पावर डिलीवरी पोर्ट भी है। आप अपने डिवाइस को चार्ज भी कर सकते हो, इट इज कंपैटिबल विद USB-C टाइप चार्जर। और दिस वन इज ये नॉर्मल वाला USB 3.2 Gen 1 टाइप है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑडियो कॉम्बो जैक, आप उससे हेडफोन और माइक्रोफोन दोनों यूज कर सकते हो। राइजन साइड पे इन्होंने सिर्फ एक ही USB पोर्ट दिया हुआ है, नॉर्मल वाला 3.2 Gen 1 टाइप है। आई डोंट नो क्यों इन्होंने ऐसा डिजाइन किया है इसको, अगर सपोज मैं तो राइटी हूँ तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, बट इफ सपोज समबडी इज लेफ्ट हैंडर तो सारे पोर्ट उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, पोर्ट इस तरह पे दे देते तो शायद लेफ्ट हैंडर जो होते हैं वो लोग भी उतनी हैप्पी होते जितना मैं हूँ। दोस्तों यहाँ पे 2 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं नीचे की तरफ। इट्स नॉट वेरी पावरफुल बट इट्स डिसेंट। अगर आप इसको कुछ म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहे हो तो आप एटलीस्ट ये मांगिए चलिए कि 2 कमरों तक आवाज़ बहुत आराम से सुनाई देता है। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा ऊपर टॉप पे, और यहीं पर आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा। इट कम्स विद 2-way AI नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट। अभी आपको डेमो नहीं दे रहा, डेमो आपको सेकंड वीडियो जब इसका मैं बनाऊंगा, जो डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, जब मैं लैपटॉप को कुछ मोटी यूज़ करूँगा उसमें आपको डेमो देखने को मिलेगा। दोस्तों इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अभी हिट करिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब रिव्यू वीडियो आए तो आप उस वीडियो को मिस ना करें और आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई गेमर है या कोई कंटेंट क्रिएटर है जो एक पावरफुल लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो उनके कुछ काम आ जाए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए।